मगरबी मीडिया इसराइल और गज़ा के दरमियान जारी तनाज़े को कैसे कवर कर रहा है? अगर पिछले 2 हफ्ते के मगरबी मीडिया पर एक नज़र दौड़ाई जाए तो चंद अहम निकात सामने आते हैं। बरतानिया में फ़लस्तीनी मिशन के सरबराह हसान जुमलत को गुज़श्ता हफ्ते बार बार मुख्तलिफ़ चैनलों पर बुलाया गया, जिनमें BBC और चैनल 4 वगैरह शामिल हैं। लेकिन बजाय जुमलत का मौक़िफ़ जानने के, अक्सर एंकर आगाज़ ही इसी बात से करते थे कि वो सबसे पहले हमास की मज़म्मत करें। CNN की मशहूर एंकर क्रिस्टीन अमानपुर से इंटरव्यू के दौरान हसान जुमलत ने कहा, मगरबी मीडिया को इस फ्रेमवर्क को तर्क करना चाहिए जिसने हमें इस मकाम तक पहुंचा दिया है जहां हम आज मौजूद हैं। लेकिन अमानपुर ने उन्हें वहीं टोक दिया कि पहले हमास की मज़म्मत करें। हसान जुमलत को इसी किस्म के रवैये का सामना BBC और दूसरे चैनलों पर भी करना पड़ा, लेकिन इसके मुकाबले पर जब इसी चैनल पर इसराइली हुकूमत या फ़ौज के किसी तर्जुमान से बात की जाती है तो उनसे कभी भी इसराइल की जानिब से गज़ा पर बेदरेग बमबारी, फास्फोरस बमों के इस्तेमाल या पानी और खुराक की बंदिश की मज़म्मत करवाने की कोशिश नहीं की जाती। मारूफ बरतानवी अखबार गार्डियन ने अपने इदारिये में हमास के अमल को द मर्डरस रैम्पेज कैरिड आउट बाई हमास करार दिया, जबकि दी इकोनॉमिस्ट ने इस हमले को ब्लड थर्स्टी कहा। लेकिन इसका मवाजना जब यूक्रेन और रूस के हमले से किया जाए तो एक मुख्तलिफ सूरत हाल सामने आती है। जब कोई यूक्रेनी शहरी रूसी टैंकों पर मोलोटोव कॉकटेल की बोतल फेंकता है तो मीडिया उसे बहादुर यानी ब्रेव करार देता है, लेकिन जब कोई फ़लस्तीनी गुलेल से इसराइली फ़ौज पर पत्थर फेंकता है तो उसे दहशतगर्द लिखा जाता है। मगरबी मीडिया के मुताबिक सुकून या काम का वक्फा सिर्फ उसी वक्त होता है जब फ़लस्तीनी मर रहे होते हैं और इसराइल महफूज होता है। पत्थर फेंकना दहशतगर्दी है, लेकिन पानी की फराहमी रोकना नहीं है। एक मुल्क कई नस्लों से एक जगह बसने वालों को ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल रहा है, लेकिन इसके लिए मगरबी मीडिया के पास जो लफ्ज़ है वो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। तहकीकार एक अरसे से मगरबी मीडिया में इसराइल और फ़लस्तीनियों की कवरेज के मामले पर मखसूस ज़बान के इस्तेमाल पर सवाल उठा रहे हैं। जब फ़लस्तीनी इसराइल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करते हैं तो उसे अटैक लिखा जाता है, लेकिन इसराइली कार्रवाई को आमतौर पर रिटेलिएशन कहा जाता है। अमरीकी तंजीम फेयरनेस एंड एक्यूरेसी इन रिपोर्टिंग के मुताबिक अमरीकी चैनलों पर 2 साल के अरसे में 150 मरतबा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, लेकिन 79% सिर्फ इसराइली कार्रवाई के बारे में और सिर्फ 9% फ़लस्तीनी कार्रवाई को बयान करने के लिए। इसी तरह BBC टेलीविज़न की कवरेज के तज्ज़िये के बाद स्कॉटलैंड के एक तहकीकार इस नतीजे पर पहुँचे कि जब फ़लस्तीनियों की जानिब से किए जाने वाले तशद्दुद की बात की जाती है तो उसके लिए जो लफ्ज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो हैं एट्रॉसिटी, ब्रूटल अटैक, स्लॉटर और लिंचिंग। ये तमाम अल्फाज वहशियाना तर्ज अमल और बर्बरियत का पहलू लिए हुए हैं। फ़लस्तीनी हमला आवरों को टेररिस्ट कहा जाता है, लेकिन जब कोई यहूदी इंतहा पसंद गिरोह फ़लस्तीनियों को निशाना बनाता है तो उसे दहशतगर्द की बजाय एक्सट्रीमिस्ट या फिर विजिलेंटी कहा जाता है। हम दुनिया की हकीकत तक रसाई ज़बान के वसीले से हासिल करते हैं, लेकिन इसी ज़बान की वसातत से हकीकत छुपाई भी जा सकती है और तोड़ी मरोड़ी भी जा सकती है। फ़िलहाल बैनुल अक़वामी मीडिया यही कर रहा है।